हर वीक की तरह इस वीक में भी कनाडा का वीज़ा ट्रेंड और प्रोसेसिंग टाइम डिस्कस करेंगे, जिसमें तीनों कैटेगरीज की बात करेंगे, स्टडी वीज़ा, विजिटर वीज़ा और ओपन वर्क परमिट। तो इसमें बताऊंगा कि एक्चुअल जो है प्रैक्टिकल प्रोसेसिंग टाइम कितना चल रहा है, कैसा ट्रेंड है, और जो ऑफिशियल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या चल रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते आपको इस वीक का वीज़ा ट्रेंड के कैसा है और प्रोसेसिंग टाइम दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं कनाडा वीज़ा ट्रेंड और प्रोसेसिंग टाइम की। इस वीक में हमारे 10 वीज़ा आए हैं और उन 10 में से 8 ओपन वर्क परमिट के हैं। जी हाँ, 8 वीज़ा जो हैं वो स्पाउस वीज़ा ओपन वर्क परमिट के हैं। सबसे पहले मैं ओपन वर्क परमिट के बारे में ही बता देता हूं आपको। इसका जो ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम है वो इस टाइम पे 22 वीक्स दिखा रहा है, यानी कि मोटा मोटा अगर हम बता के चलें पहले की तरह ही 5 महीने लग रहे हैं। अब मैं आपको ये 8 के 8 बता देता हूं कब इनकी फाइल्स लगी थी। ओपन वर्क परमिट वाले ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले अमनदीप सिंह है मानसा, इनकी फाइल 18 मार्च को लगी थी। लपरी सिंह संगरूर से हैं, इनका रिफ्यूज केस था पहले, इनकी फाइल 9 फेब को लगी थी। इसके बाद प्रभजोत सिंह है बरनाला से, इनकी फाइल 14 फेब को लगी थी। इसके बाद सिमरतपाल सिंह हैं, ये संगरूर से हैं, इनकी फाइल 16 फेब को लगी थी। उसके बाद शुभकरण दीप हैं अमृतसर से, 15 फेब को फाइल लगी थी। इसके बाद ये भी रिफ्यूजल केस है शुभकरण का, मैंने जो बताया आपको। इसके बाद गुरजिंदर सिंह हैं, इनकी फाइल 8 फेब को लगी थी। इसके बाद दर्शन कुमार हैं, ये गुजरात से हैं, इनकी फाइल 15 फेब को लगी थी। और रीसेंट जो वीज़ा आया है ये हरजीत कुकरेजा हैं हरियाणा से, इनकी फाइल 15 फेब को लगी थी। तो इस चीज़ में जो मैंने आपको बताया अभी तक, जो उसमें 2 चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पिछले 2 वीक से, इसके पिछले वीक भी 8 वीज़ा आए थे, तो तब मैंने आपको बताया था। तो उसमें 8 वीज़ा में से जो 7 वीज़ा थे वो फरवरी वालों के थे। तो ये जो 8 वीज़ा हैं ये 8 के 8 जो है वो फरवरी या मार्च के हैं। इनमें से एक जो है अमनदीप सिंह, वो 18 मार्च को फाइल लगी थी, बाकी सारे के सारे फेब के हैं। तो एक तो बात ये क्लियर होगी। दूसरी जो है, बहुत से एप्लीकेंट्स को ये लगता है कि रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा नहीं आ सकता है। तो 1, 2, 3, इसमें से 3 कैंडिडेट हैं जो हमारे पास रिफ्यूज़ल के बाद आए थे, जिनका पहले ओपन वर्क परमिट में रिफ्यूज़ल था या किसी विजिटर में भी रिफ्यूज़ल था, तो इनका रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा आया है। तो इस टाइम पे फरवरी वालों की और मार्च की भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आपकी फाइल फरवरी या मार्च में लगी है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जल्दी ही आपको रिजल्ट या वीज़ा मिल जाएगा। और दूसरा, अगर रिफ्यूज़ल भी आ गया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप फिर से अप्लाई कीजिए, आपका वीज़ा आएगा। हमारे साथ अप्लाई करना है, नंबर नीचे दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे इनका वीज़ा आया है वैसे आपका भी आ सकता है। इसके बाद स्टडी वीज़ा की बात करते हैं। थोड़ा सा ढीला हो गया है पहले से, जो थोड़ा सा प्रोसेसिंग है वो स्लो हो गई है। 2 वीज़ा ही आए हैं। मनदीप कौर हैं मानसा से, इनका IBU, मैं बार बार कहता रहता हूं कि मास्टर्स लीजिए अगर वीज़ा लेना है, तो इनका मास्टर्स में वीज़ा है। इसके बाद और 11 दिन में वीज़ा है। इसके बाद कमलप्रीत कौर है बठिंडा से, इनका 24 डेज़ में वीज़ा आया है। तो स्टडी वीज़ा का अगर हम ऑफिशियल टाइम देखते हैं तो ऑफिशियल टाइम जो है वो वही 5 वीक जो पहले था, 5 वीक आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में जैसे मैंने बताया आपको कि 11 दिन में आया है, 24 डेज़ में आया है। थोड़ा सा स्टडी वीज़ा का पिछले मंथ के जो मुकाबले या कंपैरिजन इस टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसका ये रीज़न भी हो सकता है कि ऑलरेडी उन्होंने सितंबर वालों को वीज़ा दे दिए हैं, तो अब वो ओपन वर्क परमिट वालों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ओपन वर्क परमिट के काफ़ी बड़ी गिनती में प्रोसेस जो है फाइल्स होना शुरू हो चुकी हैं। हमारे एक वीक में 8 से 10 वीज़ाज आ रहे हैं। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं पे स्टडी वीज़ा, सितंबर इनटेक ऑलरेडी शुरू होने वाला है, तो इसी वजह से वो दूसरी कैटेगरी की तरफ ध्यान दे रहे हैं और स्टडी वीज़ा थोड़ा सा स्लो हुआ है। और लास्ट में बात करते हैं विजिटर वीज़ा की। विजिटर वीज़ा का ऑफिशियल टाइम 70 डेज़ है, यानी मोटा मोटा आपके 2 महीने से ज़्यादा लग रहा है। अगर हम प्रैक्टिकल टाइम की भी बात करें तो इतना ही टाइम लग रहा है। बहुत से लोग हैं जिनकी विजिटर वीज़ा की फ़ाइल जो है वो एम्बेसी में है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि विजिटर वीज़ा वालों को एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपने किसी ने कॉन्वोकेशन अटेंड करने जाना है, किसी ने बर्थडे अटेंड करने जाना है, किसी ने मैरिज अटेंड करने जाना है, किसी ने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा है, तो उसकी एक फिक्स डेट होती है। तो अगर आप इस टाइम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विजिटर वीज़ा वाले ध्यान से सुन लो, अगर आप जो आपकी डेट है उससे कम 3 महीने पहले एप्लीकेशन नहीं लगाते हैं तो चांस है
कि आपका उस डेट तक वीज़ा शायद ना आए। तो इस टाइम पे 2 से ढाई महीने आपका जो है वो रिजल्ट जो है ले रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जैसे ओपन वर्क परमिट का रिजल्ट तेज हुआ है, हो सकता है कि विजिटर वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पे विजिटर वीज़ा जो है इस टाइम पे काफ़ी टाइम ले रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका बड़ा रीज़न एक ये भी हो सकता है कि न्यूज़ आई है कि जो कनाडा का टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा का बैकलॉग है वो 11.8 ज़्यादा हो गया है एज़ कम्पेयर टू जून। तो जुलाई में बहुत सी फाइलें लगी हैं, कहीं ना कहीं पे 13 लाख जो फाइल है वो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की इस टाइम पे एम्बेसी में प्रोसेस हो रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं पे जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड परफेक्ट है। अगर मैं ओपन वर्क परमिट की खास करके बात करूं, जैसा मैंने रिफ्यूजल वाले भी आपसे कहा कि 3 लोगों के वीज़ा आए हैं, तो ओपन वर्क परमिट का 100% रिजल्ट चल रहा है और फरवरी और मार्च वालों के वीज़ा आ रहे हैं। स्टडी वीज़ा रिजल्ट सही है, बहुत बढ़िया है, लेकिन जो प्रोसेसिंग टाइम है थोड़ा स्लो हुआ है। और विजिटर वीज़ा वाले ध्यान दे लीजिए, 2 महीने से ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि सबको इस ट्रेंड का और प्रोसेसिंग टाइम का पता चल सके। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।